तुर्केवास सलीमपुर में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री के काफिले के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें 2 दिवसीय कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हैं, जिनमें वो सबसे पहले अटेली विधानसभा के गांव काटीखेड़ी में कार्यक्रम करने के बाद अभी पहुंचे हैं तुर्केवास सलीमपुर गांव में। यहाँ के जो सरपंच हैं उनके द्वारा उनका कुछ समय का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ साथ बात कर ले प्रशासनिक अमले की और जाब्ते की, तो सुरक्षा के लिहाज से महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरों में जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि काफ़ी जो पुलिस फोर्स है वो भी, प्रशासनिक अधिकारी भी तमाम यहाँ पर मौजूद है और जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक बार देखिए आप रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला हम कह सकते हैं कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुँचा है। और पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। इसी के साथ साथ जो एसडीएम है वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, यानी कि हर विभाग के अधिकारी यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस काफिले में मौजूद है। और काफिला पहुँच चुका है अटेली विधानसभा के गाँव तुर्केवास सलीमपुर में। अटेली विधानसभा के गांव तुर्केवास सलीमपुर में हम मौजूद हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं। एक बार आपको दिखा देंगे कि यहां पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तुर्केवास सलीमपुर की धरा पर पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। मंचासीन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इसी के साथ साथ गांव तुर्केवास सलीमपुर की जो सरपंच हैं आरती और उनके पिताजी के साथ साथ काफ़ी जो लोग हैं तुर्केवास सलीमपुर के आसपास के जो क्षेत्रवासी है वो भी यहां पर मौजूद है। तो तस्वीरों के में जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि जो कंवर सिंह कलवाड़ी जी हैं उनके जो सुपुत्र है कुलदीप कलवाड़ी, जो कि जेजेपी के हल्का प्रधान भी है अटेली विधानसभा से, वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं की और अगर बातचीत कर ले तो खचाखच पंडाल यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो लोग हैं उनसे भरा हुआ है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है। एक बार आरती जी भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गांव में पहुंचने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करेंगी। और गांव की सरपंच के द्वारा डिप्टी सीएम का मान सम्मान किया है, गुलदस्ता देकर उनका भेंट करके मान सम्मान यहाँ पर किया गया है। अभी इनका जो संबोधन है वो होना, देखिए रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है तुर्केवास सलीमपुर गाँव से। आपके सामने मांग पत्र भेंट करेगी चौधरी साहब को कुमारी आरती। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे
हरियाणा सरकार। श्रीमान जी, हम समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत सलीमपुर में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मान्यवर, मैं आपकी सेवा में ग्राम सलीमपुर की तरफ से कुछ एक मांगों को लेकर मांग पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इन मांगों को पूरा करके अपनी उदारता का परिचय देंगे। पूरे गांव में गंदे पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करवाकर कृतार्थ करें। गांव में एक ई लाइब्रेरी की मांग मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में भी रखी गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप कृपया इस पर कार्रवाई करके गांव के लोगों का भला करें। पड़ोस के गांव काठवास में एक टोल टैक्स बैरियर है, वहां हमारे गांव के साधन रोज जाते हैं, लोग कंपनी में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे गांव वासियों के लिए फ्री किया जाए। गांव की परस और गौरवा में एक वाटर टैंक बनाया जाए, जिससे गांव में पानी की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे। राजकीय उच्च विद्यालय गोकलपुर, जो अब बंद होने की कगार में है, इस इलाके का सबसे पुराना विद्यालय है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक विद्यालय है, ये एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाए और इसको एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना दिया जाए। यहाँ आसपास कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, या तो नारनौल में है या रेवाड़ी है, और ये मेन हाईवे पे है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसपास के गांव के सभी बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। ग्राम पंचायत सलीमपुर की तरफ से मैं पुनः आपका यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और गांव की सरपंच बहन आरती जी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आज गांव में आने पर इस ठंड में भी जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। और खास तौर पर माताओं बहनों का दूंगा, सुविधा जी को भी बधाई दूंगा कि जहाँ वोटों में 50% आबादी आप लोगों की है, आज यहाँ पर हाजिरी 60% आपने करी। और मुझे खुशी है, कदम श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश अनुसार हमने उठाया था कि पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी महिलाओं की हम सुनिश्चित करेंगे। और आज खुशी होती है कि आपके गांव के अंदर जहां हमारी बहन सरपंच तो बनी, और मैं ये बोर्ड पढ़ रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करी, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम करी, पढ़ी लिखी पंचायत का भी एक अद्भुत मिश्रण आपके गांव सलीमपुर को मिला। बुजुर्गों, युवा साथियों, और मुझे तो विश्वास है कि ये जो टर्म सरपंची का है, इसके अंदर आप सब भी आरती का सहयोग देखें। गांव में विकास कैसे हो, कैसे गांव की तरक्की हो, इसको सुनिश्चित करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गली नाली से ऊपर उठकर गांव की मात्र 4-5 मांगे मेरे आगे रखी गई। पहली मांग कि गांव के गंदे पानी की निकासी, और मैंने समझा अभी दिक्कत क्या है कि ऊंचाई जहां है वहां पर तो गांव की पंचायत के पास जमीन है, और ढलान जहाँ है, जहाँ पानी इकट्ठा होना चाहिए था, जहाँ निकासी बननी चाहिए थी, वहां पंचायत की अपनी जमीन है। इसका कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। मैं आज ही एसडीएम साहब होंगे, एसडीएम साहब, इसका आप इमीडिएटली पंचायत के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर गवर्नमेंट के पास तबादले का केस भिजवा दो। ये बता रहे हैं कि परली तरफ के जो लोग हैं जिनके खेतों में पानी जाता है, वो तबादला भी करना चाहिए।
जितनी जल्दी केस भिजवा दोगे उतनी जल्दी हम कैबिनेट में भी नहीं जाने की जरूरत है, तो डिपार्टमेंट से इसका अप्रूवल आना है। साथ के साथ तबादले की आपको परमिशन दे देंगे, गंदे पानी के गांव की निकासी की व्यवस्था। जहां आपके यहाँ एक टोल है राजस्थान के बॉर्डर पर, और उस टोल में बहुत से बच्चे नौकरी करने भी जाते हैं राजस्थान की तरफ, सबको 4 गुना पैसे की मार पड़ती है। ये व्यवस्था नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी की भी है। 10 है या मेरा नहीं 20 किलोमीटर का दायरा है, उसके अंदर पास बन जाते 350 रुपए के। 350 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, पर महीने का पास बढ़ जाता है आसपास के गांव वालों के। अभी मेरी NHAI का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उससे भी फोन पे बात होगी बैठे बैठे, आरती ने जब ये बात रखी, और हमारे PWD के SC और XN की भी ड्यूटी लगा दी। ये परसों स्वयं जाके आपके गांव का भी नाम उसके अंदर रिकॉर्ड करवा लेंगे, और आसपास के भी अपने हरियाणा के 3-4 गांव जो, और इन सब के पास के लिए जिम्मेवारी आरती तेरी है। वहां इनके साथ अधिकारियों के जाके जो फॉर्म है सबके गांव में लाके दे दियो, जिसने भरने होंगे वो 350-400 जमा करा के सबके पास। जहां आपके एक स्कूल है गोकुलपुर में, लगभग बंद होने की कगार पे है, और सुझाव है कि वहां पॉलिटेक्निक बनाया जाए। पॉलिटेक्निक के लिए की व्यवस्था है, ITI पॉलिटेक्निक के लिए, कि 15 किलोमीटर के दायरे में कोई और इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट या सरकारी। मेरी सुन लो, आप ही की ड्यूटी लगाओ, मैं एक गांव से काम नहीं चलेगा। इसका 15-20 जो अपने आसपास के गांव सबकी पंचायत के रेजोल्यूशन जोड़ के दे दो कि स्कूल को सरकार बड़े इंस्टीट्यूशन में बदले, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं है, बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के काम आएगा। इसको मुहिम बना लो, और 20 गांव जब हमें लिख के दे देंगे तो सरकार पे भी दबाव आएगा जल्दीकरण का, या नहीं आएगा? तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? ये गांव की जिम्मेवारी। आसपास के 15-20 जो इसके गोकुलपुर के चारों तरफ के गांव, इन सब के रेजोल्यूशन पंचायतों के बनवा दो कि हमारे ये स्कूल बंद होने वाला है, इसको सरकार अगर अपग्रेड करके कोई ITI या पॉलिटेक्निक जैसा इंस्टीट्यूशन बनाती है तो आसपास के इलाके का भी होगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने का काम। जहाँ डिजिटल लाइब्रेरी वाली बात है, अगर ये पहले भी बात रखी गई है, और कमरा मेरे को बताया अभी कि कमरा उपलब्ध है, अगर कमरा उपलब्ध है तो मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगा दूंगा कि उसके 2-3 लाख की जो रिपेयर होनी है वो चाहे जिला परिषद से करवाए हम, चाहे डी प्लान से करवाए, तुरंत रिपेयर करवा कर उसको अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे मुझे देना पड़े डिस्क्रिप्शन से, वो दे के डिजिटल लाइब्रेरी का स्वरूप बनवाने। वही जो एक कोई पीने के पानी की समस्या बताई है, कोई एक गांव की समस्या नहीं, ये पूरे इलाके की समस्या है। और धीरे धीरे हमारी सरकार का प्रयास भी रहा है कि टेल तक पानी हमने पहुंचाया है, मगर पानी के टैंक बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर इरिगेशन का पानी पीने के पानी के लिए नहीं पहुंच पाता। उसके लिए अब सरकार जल जीवन मिशन के अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था गांव दर गांव शुरू कर रही है। आज हर गांव में ट्यूबवेल का भी पानी अपने पाइपलाइन से घर तक पहुंचाया है, मगर स्वच्छ जल मिले इसके ऊपर भी सरकार गंभीर है, और जल्द इसकी भी प्रयोजना पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लिए हम बनाने का काम करेंगे, जिससे आपके पीने का पानी भी ट्यूबवेल की बजाय नहर का घर तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो आज यहाँ एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि 9 में मैं पहली बार आया था, और 2009 से 2023 में जितना बदलाव हमने देखा, आज 15 साल 24 शुरू हो गए। आज चंडीगढ़ से सुबह चला था, कल कैबिनेट थी हमारी, 3.5 घंटों में आपके पास हूँ। पहले कितना एक पूरा दिन लगा करता था।
आज जयपुर जाना है किसी ने 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते। आज सड़कों की तो व्यवस्था ऐसी कर दी, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, हर जगह से अगर बेहतर कनेक्टिविटी कहीं हुई है तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले को उसका लाभ है। और उसके साथ साथ उद्योग आने लग गया। मुझे याद है 2000 के अंदर चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो महेंद्रगढ़ जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया। अब तो मुझे लगता है आप लोग उस रेस में आगे के अगले जिले घोषित करने वाली है सरकार। अफसर लगते हैं तो सबसे ज्यादा, पढ़ाई के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो सबसे ज्यादा, आर्मी में सबसे ज्यादा जवान है तो महेंद्रगढ़ के। और उद्योग के लिए भी महेंद्रगढ़ प्राथमिक जिलों में काउंट होने लग गया। आज खुशी मुझे होती है देखते हुए, ये जो छोटी सी हवाई पट्टी थी बाछौद की, अभी कुलदीप जी गाड़ी में कह रहे थे मैं यहाँ मोटरसाइकिल सीखा करता था, इनका तो मैंने काम छुड़वा दिया, मोटरसाइकिल तो कोई नहीं, अब जहाज का पायलट जरूर इस पट्टी पे लोग बनने लगे। 100 के लगभग बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। 29 को तो आज एयर इंडिया और बोइंग, उसमें एयर इंडिया और इंडिगो में नौकरी लगी। 78-79 बच्चे आज के दिन वहां नौकरी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तो और वो हवा में जहाज से कूदते हैं, स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग देश में अगर एक जगह होती है तो आपके बाछौद महेंद्रगढ़ के अंदर। ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि हमारी सोच अच्छी थी और हमें पता था कि इसमें भी सरकार बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती है जिससे उद्योग भी आए और उद्योग के साथ साथ क्षेत्र को फायदा। आज राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी है। मेरे को एक आदमी पूछ रहा था, कहता जी एक फायदा कर दिया आपने। मैं कभी कहीं कर दिया, कहते नहीं एक फायदा कर दिया। ये पेपर देने छोरों छोरियों को महेंद्रगढ़ से और यमुनानगर जाना पड़ता था, ये पेंडा छुटा दिया, 50 किलोमीटर में पेपर हो जाते। मैं कहा एक भी आज किसान से पूछो, फसल बेच के आते 2 दिन में खाते में पैसे आते हैं नहीं आते। जैसे यमुनानगर दूर लगता था वैसे ही आड़ती से पेमेंट निकलवाना दूर लगता था, 2-2 महीने नहीं आया करती। सच्चाई है नहीं है? अभी अभिमन्यु कह रहा था, कहता फर्ज एक दिन नहीं लगते भाई। आज तो कंप्यूटर पे जाओ, 20 रुपए दो, साथ की साथ फर्ज कटती है नहीं कटती। और पहले पटवारी जी को कितना ढूंढना पड़ता था। नहीं सही बोली गई, 1-1 महीनों भी ना मिलती। आज उसका प्रचार कोई को नहीं करे ताई। आज बुढ़ापा पेंशन बनवानी है, किसी दफ्तर में जाना पड़ता है। 60 का होते ही बुढ़ा बुढ़िया पेंशन शुरू हो जाती है। आज पीला राशन कार्ड बताओ, पहले मैं गांव में यूं बैठा होता था तो 10 औरतें आती थी मेरा पीला राशन कार्ड बना दे। आज तो हर एक व्यक्ति को पता है अगर परिवार की आय 80 से नीचे है तो पीला राशन कार्ड गांव में साथ के साथ कट जाता है, किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं। आज इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कोई बिल पे करना हो, 600 सुविधाएं गांव में दे दी नहीं दे दी, बाबुओं से बचवा दिया होगा। आज ये व्यवस्था बदली है। आप लोग फसल खराबा हो जाए पहले पटवारी जी का इंतजार करता था कि सरकार से कोई लिखा आएगा गिरदावरी कर दे। आज तो मोबाइल में ताकत है, क्षतिपूर्ति खोलो, फोटो खींचो, सरकार को भेज दो। और मुझे खुशी है पहली बार क्षतिपूर्ति का उपयोग किया तो आपके जिले के अंदर 98 करोड़ रुपया पिछली सरसों के खराबे का मैं बांट पाया 1 महीने के अंदर। ये परिवर्तन है। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, चौधरी देवीलाल जी वाली बात है, जब तक प्रचार नहीं करोगे तो हवा नहीं बनेगी और हवा नहीं बनेगी तो राज नहीं आएगा। काम तो बहुत कर दिए मगर उनका प्रचार करना बहुत जरूरी है। अब मैं आया हूं, अटेली भी गया, परले कोड़े में खेड़ी भी गया, अब आपके यहाँ आया हूं। आज 100 करोड़ से ऊपर की सड़कें बड़ी है आपके जिले के हल्के के अंदर। पहले कोई अटेली की तरफ देखा करता था? भूपेंद्र हुड्डा का राज था, कोसड़ी कोसड़ी तक सड़क बढ़ती थी, अटेली टूटा मिलता था। है तेज प्रकाश जी?
आज महेंद्रगढ़ जिले में 500 करोड़ से ऊपर सड़कों के लगाए हम, सिर्फ इसलिए कि महेंद्रगढ़ पिछड़ा ना रहे, अगड़ा हो जाए। और ये खुशी के साथ कह सकता हूं कि चाहे राजस्थान को जोड़ने वाली हो, चाहे दादरी को जोड़ने वाली हो, चाहे कोसली को जोड़ने वाली हो, चाहे रेवाड़ी को जोड़ने वाली हो, चाहे बावड़ को जोड़ने वाली, महेंद्र जिले की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको हमने आज के दिन दुरुस्त करानी है। और जो बची है, ये वादा मेरा अगले 6 महीनों में उनके भी पैसे मंजूर करा दूंगा, उनको भी दुरुस्त। बल्कि अब तो गांव में हमने ये सुविधा दे दी कि जो गांव की फिरनी टूटी हुई है वो HRDF से पैसा आएगा। गांव में कोई व्यायामशाला बननी है तो HRDF से पैसा आएगा। गांव के अंदर कोई शमशान घाट कब्रिस्तान है जिसमें 4 दीवारी, शेड, कोई बैठने की जगह, पीने के पाइपलाइन, रास्ता, अगर ये बनने हैं तो HRDF से पैसा आएगा। आज सरकार ने सरपंचों को ये ताकत दे दी, कोई सरपंच पब्लिक में खड़ा होकर ये बोल नहीं सकता मेरी पंचायत को सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। मेरे को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी SFC की, पर कानून बना दिया और देखता हूं कौन बदलेगा। आज जनसंख्या आरती बता रही थी 8,000 है गाँव की। 8,000 के हिसाब से 2,000 प्रति व्यक्ति, 1,60,00,000 रुपए तो इस साल गांव के SFC के आएंगे आपके। ये सरपंच की ताकत है 1,60,00,000 खर्चन की। पिछले साल 1250 के हिसाब से आए थे, इस साल 2,000 के हिसाब से आएंगे। और गांव के काम निर्धारित कर दिए, पंचायत क्या क्या काम करा सकती। और ये पीछे धरने दे रहे थे कि जी 5 लाख के अंदर 5,25,00,000 तक दिया, वो भी छूट हटा दी। अगर 1,60 है 5-5 लाख के 80 लाख के काम कराने, वो भी सरपंच को ताकत दे दी कि अपने लेवल पर करा सकता है। हमने तो व्यवस्था बनाई है। और ये ऑनलाइन टेंडरिंग से डरना नहीं चाहिए, ये तो फायदा है। चोरी ठेकेदार करता था, जेल सरपंच जाता था। आज पकड़ा तो ठेकेदार जाता है, गड़बड़ करता है, सरपंच तो निगरानी के लिए है, सरपंच का ठेकेदारी का काम तो नहीं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अब इन चीजों का गांव में प्रचार भी करो। और एक चीज मान के चलो, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर। संगठन को, जननायक जनता पार्टी को समंदर इतना बड़ा बनाना चाहते हो तो घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करो। ये झंडे जो है ये घरों पे लगाओगे, जब पार्टी का प्रचार बढ़ेगा, कांग्रेसी निकलेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे खून जलेगा नहीं जलेगा उनका। और उनका जितना जलाओगे उतनी अपनी ताकत बढ़ाओगे। आज तो हाथ वाले बिल्ले पहन लो, झंडे लगा लो, अगर स्टेज पे बैठे कंजूसी कर रहे हैं तो मैंने बता दियो, मैं भिजवा दूंगा सामने। क्योंकि आज पोस्टर तो घड़े लगा रखे पर सामग्री नहीं दिख रही। अब तो इनके कान पकड़ने शुरू करूंगा कि काम करे और पार्टी का प्रचार घर तक पहुंचाए। मगर ये भी अकेले नहीं कर पाएंगे जब तक गांव में बैठा बूथ का कार्यकर्ता नहीं कर पाए। एक तो आप सबसे कहूंगा, सुविधा जी की टीम में मेरी माताएं बहनें बैठी है, हर बूथ पर सखी दे दो, एक बूथ सखी मजबूत मिल जाएगी। और यहाँ तो बेदू चुप गया, खड़े गया, ससुराल का इतनी शर्म किए है। यहाँ तो बेदू की ड्यूटी खास है, राजधानी है इसकी। तो अगर यहाँ पर भी बूथ पे सखी हमारी मजबूत नहीं बनेगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आज एक बूथ पर एक महिला बूथ सखी के तौर पे जोड़ दो। राजधानी में चुप गया, जुआरी कम करी है मेरे ख्याल से। चलो, मेरी जो कहने की बात है कि बूथ सखी का काम ये है कि पार्टी का प्रचार चूल्हे पे भी जाके करके आ सकते। और दूसरी चीज, बूथ का संभालने वाला योद्धा। अगर हमारे बूथ संभल जाएंगे तो अपने आप गांव संभल जाएगा। अभी मेरे को एक व्यक्ति आके फोटो दिखा रहा था 2009 के चुनाव की, जी मैं बूथ पे था। वैसे कार्यकर्ता की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक बूथ पे अगर 2 संभाल लेनी है और 3 वोट लानी है, मिल गए 5 भी हो गए तो अपने आप बूथ जीत जाएंगे। और बूथ जीत जाएंगे तो गांव जीत जाएंगे।
तो इसके ऊपर काम करना जुटो। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था। गांव के जो काम है, मैं तो चाहूंगा, आपकी पढ़ी लिखी सरपंच है, मेरे भी पीछे लग के और अधिकारियों के भी पीछे लग के, ये जो फाइलों का काम है इसको मुनीम की तरह झेलना पड़ता है, साथ साथ चलना पड़ता है। जितनी जल्दी करवा लोगे उतनी जल्दी गांव के विकास कार्यों को गति मिल पाएगी। गांव में आने पर अच्छा एक मांग और थी भाई, किसी ने नहीं पढ़ी। काम में कलमाड़ी जी बोल गए कि जी हमारे गांव का नाम बदलना था। क्या नाम है? नहीं, सलीमपुर तो असली कागजी है, तुर्कियावास रखना। अरे सलीमपुर हटाना है, तुर्कियावास रखना है, दोनों हटाने। फिर एक काम करो, आप एक काम करो, ये मैं गांव पे छोड़ देता हूँ। अभी अपने मोहम्मदपुर था नारनौल का, उसका अभी 1 महीने पहले बदल के हम हटे। इसका एक काम कर लो, ग्राम सभा बुला लो आप, और ग्राम सभा के रजिस्टर पे सबकी हाजिरी लगवाकर रेजोल्यूशन बनवा दो कि हमारा गांव नाम बदलवाना चाहता है, और एसडीएम के मार्फत डीसी की रिपोर्ट को मेरे पास पहुंचा दो। इसको अब केंद्र सरकार को करना है तो सब अपने 31 जनवरी से पहले करना। अगर इससे लेट हो जाओगे फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर आगे लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। तो जल्दी करते होगे तो हम इसका, क्योंकि अखबार में इश्तिहार भी निकलवाना पड़ता है और भी करना पड़ता है, तो फिर नाम बदलवाने का जो प्रोसेस है उसको गति के साथ आगे ले जा पाए। वैसे तो एक चीज है, सारे गांव वाले बैठे को 2-3 नाम ही सुझवा दो। में 5 नाम जो आपके हैं उनको पारित करके सरकार के पास भिजवा दो। इसी के साथ सभी ग्रामवासियों का बहुत सर, आज किस तरह का कार्यक्रम है गांव तुर्कियावास सलीमपुर में रखा गया? जनसंपर्क अभियान प्रदेश भर में चल रहा है। सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ योद्धा, बूथ सखी को कैसे गांव लेवल पर मजबूती से जोड़ा जाए, इसके ऊपर प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज उसी के अंतराल अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम हुए। मुझे खुशी है कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो जोश दिख रहा है पार्टी संगठन बहुत मिल रही है। सर, बात कर ले तो पहले इलाका शांतिप्रिय था, आज लगातार एनआईए और ईडी की रेडें लगातार बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? राजस्थान में एक घटना से संबंधित है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां उस पर अपना काम कर रही हैं, और दूसरा मामला एक बहुत बड़े माइनिंग लैब्स का स्कैम का है, उसके अंदर ईडी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है ये इंक्वायरियाँ हो जाए, इसके फैक्ट सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर। आने वाले समय में क्या चुनाव लोकसभा का गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा? जननायक जनता पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी? अपनी तैयारी कर रहे, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, तो दोनों बैठ के चर्चा करेंगे भविष्य में क्या होगा। आरती जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह से क्या कार्यक्रम रखा गया था और क्या क्या मांगे आपने उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है? आज यहाँ पे जो डिप्टी सीएम है हमारे श्री दुष्यंत सिंह जी चौटाला वो आए थे, तो उनके स्वागत के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी वो हमने मांगे रखी थी। एक तो हमारे गांव में जो गंदे पानी की निकासी है उसकी उचित व्यवस्था नहीं है, तो जो हमारी सबसे प्रायोरिटी की मांग थी वो ये थी। फिर दूसरी थी कि हमारे गांव में जो बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी की मांग जो हमने पहले भी रखी थी मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो मांग रखी थी। और एक हमारे गोकुलपुर गांव में जो विद्यालय है वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में परिवर्तित किया जाए, ताकि गांव के आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनका भला हो सके। और गांव में एक पानी के लिए वाटर टैंक बनाया जाए, और बस ये हमारी मुख्य मांगे थी। आज के कार्यक्रम में देखा जाए तो महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही और गांव वालों ने भी अच्छा कार्यक्रम सफल बनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रामवासियों के लिए? जी देखो, ये तो है कि सरकार ने जब 50% आरक्षण देके महिलाओं को आगे आने के लिए बढ़ाया है, आगे आने के लिए कहा है,
और तो इसलिए गांव में अब मैं सरपंच हूँ, महिला हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं देखते हैं कि महिलाएं हैं वो उत्सुक हो रही हैं आगे बढ़ने में, तो इसलिए वो हर जगह हर फील्ड में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। कि बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं आगे आ रही हैं, हर जगह अपना प्रेजेंस दे रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। सर, आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल कार्यक्रम हम कह सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम एक्चुअली में पूरे गांव की सफलता है, जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उप मुख्यमंत्री साहब को सुना, जिन्होंने हमारी लगभग सभी मांगे मान लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि डिप्टी सीएम साहब इन मांगों को पूरा करेंगे और गांव को एक नव वर्ष पे तोहफा देंगे।